हेलो स्टूडेंट्स, सो मैं मुकुल त्रिवेदी आपके लिए लेके आया हूँ सॉल्यूशन। जो इस समय अभी एग्जाम हुआ है आपका, है ना, उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ आरसीसी एफएम इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 110 नंबर पे इस सेट में जो है आरसीसी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही देखते हैं, हम लोग लाइन वाइज देखेंगे। इस सेशन में मैं आपका आरसीसी एफएम इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे उनको डील करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये 110 नंबर का, एज पर IS 456 2000, ये 2000 होगा, द मिनिमम सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर रीइंफोर्स कॉन्क्रीट मेंबर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm का जो एग्रीगेट है उसका वेट कितना होना चाहिए फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा 320। अगर ऑप्शन में 300 होता तो वो भी करेक्ट होता, है ना, लेकिन यहां पर 320 है, जो 300 के पास है, तो मोस्ट करेक्ट जो है वो 320 kg पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है आरसीसी का ही क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग लाइन से। तो नेक्स्ट है 157 पर, ठीक है। आरसीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 157 नंबर का क्वेश्चन, जो कि ये है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, व्हेन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार अगर यूज हो रहे हैं, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आरसीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आते हैं जनरली, है ना, बहुत बार अकर करते हैं जेई में, एई एग्जाम्स में। तो द रीइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब shall not be less than 0.12। प्लेन बार होता तो 0.15 बोल सकते थे, यहां पर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है इसलिए 0.12 जो है वो ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब कितना होना चाहिए, तो 125 mm होना चाहिए। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर मेंडिंग मोमेंट यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग सपोर्टिंग आरसी कॉलम शुड बी कंप्यूटेड एट फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है। फेस ऑफ द कॉलम से उसको निकाला जाता है, ठीक है। अब यहां पर लिमिट स्टेट मेथड में जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसमें हम ऑलरेडी क्या डिवाइड कर देते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो हमको क्या मिल जाती है, डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। यही पूछा है कि डिजाइन स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होती है शियर रेनफोर्समेंट बीच के बीच में, तो ये नहीं होना चाहिए कितने से ज्यादा, 0.75 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कवर के बारे में पूछा है तो ये भी आपको पता प्लस 10 mm, माइनस नहीं 10 mm प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए ये तो आपके बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हो जाएंगे। नेक्स्ट आरसीसी का क्वेश्चन है 165 वाला कि लेटरल टाइज इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आप यहां पर जो लेटरल टाइज हैं, है ना, वो क्यों देते हो, ताकि बकलिंग ना हो, ठीक है, ताकि बकलिंग ना हो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का, इसलिए हम लोग लेटरल टाइज देते हैं, ठीक है। लेटरल टाइज पता है ना आपको, लॉन्गिट्यूड डायगोनली जो कनेक्ट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूछ दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर शॉर्ट टर्म। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है 5000 इंटू, ये हो जाता है 5000 इंटू रूट ओवर एफ सी के, और एफ सी के यहाँ पे M25 का कितना होगा 25, तो उसका रूट करेंगे तो 5 इंटू 5000 हो जाएगा आपका 25000, ठीक है। 25,000 MPa आ जाएगा आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर का कि फॉर मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट, ये वाला तो आपका IS कोड से भी है, नेगेटिव मोमेंट वाला क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मोमेंट एट अ इंटरनल सपोर्ट ऑफ मल्टी स्पैन की बात हुई है, यहां पर आपका स्पान कैसा है, स्पान है मल्टी स्पान, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा है द अरेंजमेंट ऑफ डेड लोड एंड लाइव लोड शेल बी, तो डेड लोड ऑन ऑल द स्पैन एंड लाइव लोड ऑन एडजेसेंट स्पैन मीटिंग एट द सपोर्ट एट विच नेगेटिव मोमेंट टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील जो आप प्रोवाइड करते हो कॉलम में, तो वो 0.8 होता है, ठीक है,
0.8% ऑफ इट्स ग्रॉस सेक्शनल वेट, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज डू नॉट अकर इन प्री टेंशन, तो एंकरेज स्लिप नहीं होता है प्री टेंशन में, ठीक है, पोस्ट टेंशन में होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है जो आरसीसी से, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ सिस्मिक लोड। तो ये थोड़ा सा आपका अर्थक्वेक का पार्ट आ जाता है, स्टिफनेस बोलेंगे, ठीक है, स्टिफनेस। ओके, यहां से आपके सीपीएम के फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 283 नंबर का, उसको देख लेते हैं। वो आपका आरसीसी का एक और क्वेश्चन है। तो आरसीसी से यहाँ पर इस बार कितने क्वेश्चन रहे, तो इस बार आई थिंक 14 क्वेश्चंस रहे आपके आरसीसी से, ठीक है। आरसीसी से 14 क्वेश्चन आपके सामने आए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 283 ये रहा। हाँ, द मैप ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इन 4 सिस्मिक जोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां तक आपके सारे क्वेश्चन हो गए आरसीसी के। अब हम लोग थोड़े एफएम के क्वेश्चन और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के मिक्स आए थे क्वेश्चन, ठीक है, लाइन से ही थे, तो उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं। यहां से है आपका स्टार्ट है ये लोग 277 में एक क्वेश्चन है, उसके बाद लाइन्स हैं, उसके बाद 196 से 220 तक पूरे आपके एफएम और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन है। तो 277 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि टरबाइन बता दो कि जो कैनाल हेड पावर हाउस में फॉर पावर जनरेशन के लिए यूज होती है नर्मदा डैम। तो ये नर्मदा का आप लोग को देखो इस बार ज्यादा डेटा पूछा है, तो इस बार इसीलिए पूरा याद रखो। तो ये है कैप्लान टाइप, है ना, कैप्लान टरबाइन यूज होती है जनरली, ठीक है। अब लगातार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 196 से लेके तो 196 नंबर का क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तभी हम उसको स्टैंडर्ड फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, इफ सिलेंडर कंटेन 0.3 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल, what will be the pressure in that cylinder if air is compressed to 0.06 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रेशर कितना है, 100 किलो पास्कल है प्रेशर, ठीक है। तब आपकी वॉल्यूम कितनी है, 0.03, ठीक है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर मैं बोलूं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, नहीं ये नहीं, आप ये बोल सकते हो जनरली PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, ठीक है। ये भी लगा सकते हो आप। अब P1 कितना है, P1 है 100 और V1 कितना है इंटू 0.3, P2 कितना है, P2 निकालना है और V2 है 0.06, बस P2 को इसके लिए डिवाइड कर दो। ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो 100 से तो ज्यादा ही होगा। तो A और B तो है ही नहीं, C और D में से C सही है, देख लो कर भी लो। ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 0.06, तो 6 से गया 5 बार और ये इसका 2 0, 500 आ जाएगा आंसर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो एक स्ट्रोक्स जो है वो 10 टू दी पावर 1 स्ट्रोक्स जो है वो हो जाता है 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यही जो है, यही मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वाला जो रिलेशन सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ भी सेम बनता है। तो आप बोल सकते हो 1 स्ट्रोक्स जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। 199 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये वाला जो है ये आपका है रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट टू स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टूडेंट, ये भी सही है, एकदम सही है, पहला वाला सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये डायमेंशन लेस होता है,
है ना, मास डेंसिटी अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड करके भी आप निकाल सकते हो। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर टू द बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर जो है ना वो 2 × 10⁹ होता है। ठीक है, और एयर का होता है 1 × 10⁵। ठीक है, वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 2 × 10⁹ और एयर का होता है 1 × 10⁵। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाता है 2 × 10⁴। तो आंसर डी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एफएम का ही है कि डिस्चार्ज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वेंचुरी मीटर से मेजर करते हैं। एकदम एकदम देखो, आया है तो पता है तो आंसर लगेगा, पता नहीं है तो नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है ना। ये सारे क्या है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन द पाइप ऑफ डाया डी इज d/2। ठीक है, d/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखो, यहां पर आपको पता होना चाहिए अगर कोई टेम्पर पाइप है, ठीक है, मतलब ये पाइप जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो फ्लो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि स्पेस सेम नहीं है। हाँ, स्टडी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता ना, अगर यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल देता तो अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं हम। यहां पर आप बोल सकते हो स्टडी है और नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तो फिक्स है क्योंकि सेक्शन का जो पाइप का सेक्शन है वो सेम नहीं है। तो पाइप का सेक्शन जब तक सेम नहीं है तब तक फ्लो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कांस्टेंट ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट में कौन सा सही है, पोटेंशियल लाइन से निकाल सकते हैं और ये 2 डायमेंशन बाउंड्री के लिए होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, हेड लॉस इन सर्कुलर पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस, जो है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो ना, फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, हेड लॉस का जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो आप बोल सकते हो ये होता है 4F, है ना, 4F V²L/2GD। तो हाँ, हेड लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V² के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लो वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन पाइप आर अरेंज्ड इन पैरेलल। अगर पैरेलली पाइप अरेंज्ड हैं तो सेम हेड लॉस होता है। ठीक है, सेम हेड लॉस। अगर सीरीज में है तो डिस्चार्ज सेम होगा और अगर पैरेलल में है तो हेड लॉस सेम होगा। ये चीज याद रखना, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जनरली उठ के। तो हेड सिंगल पंप है और यहां पर आपको उसकी स्पेसिफिक स्पीड फॉर्मूला पूछ दिया है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला पता, इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू n√/q अपॉन h का पावर 3/4। तो यहां पर n कितना है, 8 है। ठीक है, डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज है 1 का, तो √1 और h कितना है 16 के पावर में 3/4। ठीक है, तो अब इसका जब 1/4 का 2 हो जाएगा और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 / 800 आंसर आ जाएगा 100। तो ये आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, ठीक है, तो डिस्चार्ज तो क्यू ही मिलेगा क्योंकि डिस्चार्ज सेम होता है, हेड अलग अलग होते हैं ना। तो यहां पर आ जाएगा Q अगेंस्ट 2H, और अगर यहां पैरेलल होता ना तो Q अगेंस्ट हेड ऑफ 2H, और अगर इसी की जगह पैरेलल होता ना तो A आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट टाइम आपको पैरेलल पूछेगा तो वो होता है 2Q अगेंस्ट द हेड ऑफ H। ठीक है, दोनों आप पूछ लेता है, कभी पैरेलल में पूछ लेगा, कभी सीरीज में पूछ लेगा। ठीक है, और क्या रीजन भी बताया था कि पैरेलल में हेड लॉस सेम होता है और सीरीज में डिस्चार्ज सेम होता है।